तो हमारा रिवीजन सीरीज है। सबसे पहले हम क्लास 9th एनसीईआरटी को रिवाइज करते हैं शॉर्ट नोट से। तो क्लास हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं पर भी हम अगर टीजीटी एग्जाम देते हैं टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्रांति क्यों कहते हैं? क्रांति हम इसलिए कहते हैं क्योंकि समाज में जो मूलभूत बदलाव होते हैं, उसमें जो मूलभूत बदलाव आने लगते हैं समाज में, उसको हम क्रांति कहते हैं। यानी फंडामेंटल चेंज इन सोशल एरियाज इज नोन एज रिवोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद बात करें कि क्या ऐसा रीज़न था कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो उसको समझने के सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रांस में 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट जो लोग थे वो कुलीन वर्ग से थे, ठीक है। सेकंड स्टेट जो हमारा पादरी वर्ग था, थर्ड स्टेट जो हमारा और लोग थे, जो कि किसान हुआ, अध्यापक हुआ, जो कि आम पर्सन, मिडिल क्लास पर्सन होते हैं वो। इसमें बात करें, जो हमारा फर्स्ट स्टेट में 20 मिलियन लोग उसमें रहते थे, सॉरी, फर्स्ट स्टेट में और सेकंड स्टेट मिला के 5 मिलियन लोग रहते थे। और जो थर्ड स्टेट था उसमें टोटल 20 मिलियन लोग रहते थे। लेकिन इसमें ये जानने वाली बात है, इसमें कंफ्यूजन ये था कि थर्ड स्टेट जो लोग थे, जो कि 20 मिलियन लोग थे, वही लोग बस टैक्स देते थे। टैक्स देने का सारा जो था, तीथे और तीरे जो था, उसमें सारा टैक्स का जो 20 मिलियन थर्ड स्टेट के थे, उन्हीं के ऊपर सारा जिम्मेदारी थी कि आप ही टैक्स देंगे। जो कि सारा चीज इसी से चला था, यहाँ का वहाँ का जो ट्रेडिशन चला रहा था यही था। और मेन जो रिवोल्यूशन की जो बात थी फ्रांस में, वो भी यही थी। फिर आगे हम जो मेन टॉपिक है उससे बात करेंगे कि यहाँ पर तीथे और तीरे दो टैक्स थे। तो जो कि चर्च के द्वारा टैक्स था वो था तीथे, ठीक है, जो कि डायरेक्ट टैक्स में रहता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, याद रखिएगा। तीथे जो था वो डायरेक्ट टैक्स से था, ठीक है। बट टीले जो कि और था, टैक्स था। इसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम बात करें कि कब से ये चीजें शुरू हुई। तो सबसे पहले बात करें लुईस 15 के कार्यकाल में 71 और 72 में फसल बर्बाद, यानी कि वहां पर फसल बर्बाद हुई। लेकिन तब भी राजा कर लेने से नहीं चूकता है। 75 में उसे कर लिया। वहां पर इतनी हालत खराब हो गई ग्रेन का, जो यानी कि जो वहां पर खाद्यान्न थे उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, रोटी के दाम बहुत बढ़ गए और रेट खरीदार कोई नहीं मिल रहा था, क्योंकि खरीदने लायक कोई बचा ही नहीं था, इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। ठीक है, ये हमारे दिमाग में ये सब रखना है, क्यों? क्योंकि इसी तरह हमको याद हो गया यार, वह लिस्टी को याद करने का तरीका ही है ये। फिर ओवर प्रोडक्शन हो गया, किसका, वाइन का हो गया, मुनाफा कम होने लगा। फिर इसको हो तो रहा था, इसके साथ में 78 में 79 में सूखा भी पड़ गया। अब बताइए, फसल बर्बाद प्लस सूखा हो रहा है तो इकोनॉमिकल डिप्रेशन बहुत ही हाई हो गया। ठीक है, इसी बीच जो हमारे जो क्वेश्चन पूछता है वो है कि कौन कौन वित्त मंत्री उस समय था। इसको हम याद करेंगे, TUN इसको कैसे याद करें? टर्गो नेकर, TU से हो गया टर्गट, नेकर से, एन से हो गया नेकर, और फिर जी को हम छोड़ते हैं, को सी से कॉलन और बी से ब्रिंच। टर्गो नेकर कॉलन ब्रिंच। टर्गो को याद करें 74 से 76, नेकर को 76 से 81 और कॉलन को 83 से 87 और ब्रिंच से 87 से 88। एक साल का बस इनका कार्यकाल, एक साल का कार्यकाल ब्रिंच का था। इसके बाद फिर हम नेकर आए। क्रांति के समय कौन था? नेकर थे। ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। आप भी अगर क्वेश्चन दे रहा हूँ देखते होंगे। लास्ट बैठक कब हुई थी? 1614 में हुई थी। पूछा जाए कि 1775 से बैठक पहले कब हुई? तो 1614 में हुई थी। राजा विदाउट ट्रायल, ठीक है, यानी कि राजा किसी को दंड दे देगा विदाउट ट्रायल, वो लेटर कैचेस कर थे। न्यायालय का हेड कौन होगा? लेटर ग्रेस। और प्रजाकार लेकर आए ग्रेस से 4000 बची है। ठीक है, कैसर्स डे लॉरेंस, अमेरिका क्रांति से भी सहयोग इसमें हुआ था 1765 और 1783 के बीच, जिसमें दो दो लीवरे कर्ज था। लीवरे 1784 में वहां की जो करेंसी थी बंद हो गई। ठीक है, बाद लुईस 14 के कार्यकाल में अगर हम देखें, सबसे अच्छा कार्यकाल लुईस 14 का कार्यकाल था। फ्रांस सबसे विकसित देश था, परंतु लुईस 15 में आके इसमें कार्यकाल बिगड़ा और इसमें काफी कुछ हुआ लुईस 16 के कार्यकाल में, जो कि आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी वाइफ का नाम मेरी एंटोनेट था, ये आप जानने का